कैलाश पर्वत के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर चीन में भी हड़कंप मच गया। दिल थाम कर बैठिए, इस रात से पर्दा उठेगा आज की इसी वीडियो में, जिसकी शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। इस घटना की शुरुआत होती है भारत की राजधानी दिल्ली शहर से, जहां कमलाबाई नाम की एक महिला रहा करती थी जो महादेव की अनन्य भक्त थी। एक दिन अचानक से उसके पोते का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। तभी कमलाबाई ने महादेव की एक मन्नत ली। उन्होंने कहा अगर उनका पोता सही सलामत बच गया तो वो कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने जरूर आएगी। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि कमलाबाई विकलांग थी। वो व्हील चेयर के माध्यम से चलती थी, तो सोचिए इतनी बड़ी मन्नत वो कैसे पूरी करती। परंतु महादेव का चमत्कार हुआ और अगले 2 दिनों में उनका पोता पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सभी ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए, परंतु अब बारी आ चुकी थी उस मन्नत को पूरा करने की। और उस मन्नत को पूरा करने के लिए कमलाबाई के पति उनका सहारा बने। चूँकि वे भी वृद्ध हो चुके थे, तो इतनी बड़ी मन्नत करना उन दोनों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। वे लोग दिल्ली से काठमांडू शहर पहुँचे, क्योंकि वहीं से कैलाश पर्वत की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले वे दोनों फ्रेंडशिप ब्रिज पहुंचे, जहां पर मानसरोवर यात्रियों की जांच चीनी अधिकारी करते हैं। अगर सभी कागजात सही हो तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जाता है। ये यात्रा का पहला पड़ाव होता है। परंतु उसी समय एक और मुसीबत का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया। कमलाबाई के पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे आगे बढ़ पाने में असक्षम थे, परंतु मन्नत पूरी करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए कमलाबाई ने वही स्थित एक चीनी अधिकारी से प्रार्थना करी कि वे उनके साथ कैलाश पर्वत की यात्रा पर चले। और उस चीनी अधिकारी को उन्होंने अपनी सारी दुविधा भी बताई, जिसके चलते वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए। जिसके बाद उनके पति को पुनः दिल्ली पहुंचा दिया गया और कमलाबाई उन चीनी अधिकारी के साथ कैलाश पर्वत की परिक्रमा के लिए रवाना हो गई। सबसे पहले वे लोग नाइलम पहुंचे, जो कि तिब्बत में स्थित है। जिसके बाद 260 किलोमीटर का सफर तय करके वे लोग सागा पहुंचे। अगले दिन उन्होंने प्रयाग के लिए सफर शुरू कर दिया। सागा से प्रयाग की दूरी 270 किलोमीटर है। यहाँ के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे और भगवान शिव के दर्शन की ललक ने उनको थकने का एहसास भी नहीं होने दिया। और प्रयाग पहुंचने के बाद अगले दिन वे लोग कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। परंतु कमलाबाई को तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करनी थी, जिसके लिए वो मानसरोवर से 60 किलोमीटर दूर तार चेन के बेस कैंप पहुंचे। वो चीनी अधिकारी भी सनातन धर्म की ऐसी खूबसूरती देखकर बहुत हैरान था। चूँकि कमलाबाई विकलांग थी, ऐसे में उन्होंने घोड़े के जरिए 54 किलोमीटर की कैलाश पर्वत की यात्रा को शुरू कर दिया। उनके साथ वो चीनी अधिकारी भी मौजूद था, परंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था आज महादेव उन्हें साक्षात चमत्कार दिखाने वाले थे। दरअसल जब उन्होंने 14 किलोमीटर का सफर पार कर लिया था, तभी बीच रास्ते में उन दोनों को एक बहुत ही पौराणिक सुरंग दिखाई दी। वो सुरंग अंदर की ओर जा रही थी और उसमें चढ़ाव बने हुए थे। कमलाबाई की उसके अंदर जाने की बड़ी इच्छा हुई और वो उस चीनी अधिकारी के साथ उस सुरंग के अंदर चली गई। जब वे थोड़ा और नीचे गए तो कैलाश पर्वत के नीचे उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उस चीनी अधिकारी के भी होश उड़ गए। दरअसल वहां पर एक बहुत बड़े आकार की शिवलिंग उपस्थित थी, जिसकी चमक इतनी ज़्यादा थी
कि सामान्य आंखों से उसे देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव शंकर के दर्शन हो रहे थे। कमलाबाई ने उस शिवलिंग के दर्शन किए, साक्षात दंडवत प्रणाम किया और वे समझ चुकी थी कि उनकी यात्रा अब सफल हो चुकी है, क्योंकि स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। वो शिवलिंग काफी चमत्कारिक मालूम पड़ रही थी। उसकी निगरानी कई जानवर व नाग कर रहे थे। कमलाबाई और उस चीनी अधिकारी ने पुनः शिवलिंग को प्रणाम किया और वो पुनः कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद उन्होंने अगले 2 से 3 दिनों में 54 किलोमीटर की उस यात्रा को समाप्त किया और कमलाबाई ने अपनी मन्नत सही तरीके से संपन्न करी। चूंकि हाल फिलहाल में कैलाश पर्वत का कुछ हिस्सा चीन में मौजूद है और ऐसी खूबसूरती को देखकर वो चीनी अधिकारी भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, जिसकी खबर वहाँ से आने के बाद उसने अपने चीनी अधिकारियों को दी। उन्होंने भी उस जगह को देखने की चेतना जताई और वे लोग उस स्थान पर पहुंच गए। परंतु चौंकाने वाली बात तो यह थी, जब वे लोग उस स्थान पर पहुंचे तो वो सुरंग वहां से गायब हो चुकी थी। और ऐसा चमत्कार देखकर पूरे चीन में भी हड़कंप मच गया। वो चीनी अधिकारी भी इस घटना के बाद से महादेव का दीवाना हो गया और उसने हिंदू धर्म धारण कर लिया। कमलाबाई पुनः दिल्ली आ चुकी थी। सभी लोग बहुत हैरान थे। इतनी बड़ी उम्र में उन्होंने 54 किलोमीटर की कैलाश की यात्रा अकेले पार कर ली थी। ये बहुत हिम्मत का काम है और महादेव की कृपा से ही संभव है। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, हर हर महादेव लिखें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवे, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।